दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देते होंगे। तो इस वीडियोस में मैं आप लोग के लिए एक और एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं, जहां से कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इस एप्लीकेशन के थ्रू 50,000 तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या ये एप्लीकेशन सचमुच में एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू 50,000 तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 4.5 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एक एप्लीकेशन के लिए 4 से ज्यादा रेटिंग काफी अच्छा खासा माना जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और लोगों का इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, तो 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। तो गाइस, मैं आपको बताऊं तो ये एप्लीकेशन आपको 5,000 से लेकर के 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 14% से लेकर के 28% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। रिपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 24 महीने तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है। और ये एप्लीकेशन 100% एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है। अब इसका रिपेमेंट का मेथड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताऊं, यदि अगर आपका एज 21 साल है और अगर आप मिनिमम सैलरी पर्सन होगे तो 12,000 रुपए अर्न कर पाते हो, और कोई छोटा मोटा बिजनेस करते होगे तो 15,000 रुपए अर्न कर पाते हो, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 100% डिजिटल प्रोसेस है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं। बस पैन कार्ड का फोटो ऑनलाइन आपको अपलोड करना है और आधार कार्ड का और आपका एक सेल्फी अपलोड करना है, और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइस, मैं आपको बताऊं एग्जांपल के रूप में, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 30,000 का लोन अप्रूव होता है, रिपेमेंट करने का समय 12 महीने के लिए मिलता है, इंटरेस्ट रेट आपका 18% पर एनम के हिसाब से अगर आपका चार्ज करता है, प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का और जीएसटी 2.5% यानी 750 रुपया, तो टोटल इंटरेस्ट रेट आपका 3,005 रुपया होता है। और पर मंथ ईएमआई आपको 2,750 रुपया, एआरपी आपका 22% यानी कि अगर आप 30,000 का लोन के लिए अप्लाई करोगे, आपके अपने बैंक अकाउंट में 29,285 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। और 30,000 का लोन लेते हो तो इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ता है 30,000 का 33,000 रुपया, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। उसके बाद ये एप्लीकेशन को आपको साइन इन करना पड़ता है या क्रिएट करना पड़ता है नया अकाउंट बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना पड़ता है। उसके बाद या तो चाहो तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो गूगल से या फेसबुक से, 3 तरीके से आप भी यहाँ पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट हम लोग को इन सब सारे से मतलब नहीं, यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पे आपको 10 डिजिट का आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया हूँ। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। और गाइस, जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, अब आपका ओटीपी सक्सेसफुली आपका भेज दिया गया है। जो आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करोगे 60 सेकंड के अंदर ये वाले ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा या आपका यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाएगा। अब आपको टच करना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है आपके अपने कोई एक फिंगरप्रिंट को। तो फिंगरप्रिंट को अलाउ करने के लिए नीचे में प्रोसीड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी आपका फिंगरप्रिंट डालना है। सक्सेसफुली आपका फिंगरप्रिंट इनेबल हो चुका है। जब तक आप फिंगरप्रिंट नहीं लगाओगे तब तक ये एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा। उसके बाद अब आपसे ये एप्लीकेशन परमिशन मांगता है
और 100% आपके डेटा को जो जो चीज का परमिशन देते हो उसको ना ही सेल करता है ना ही मिसयूज करता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन जैसा कि मैं बताया था आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले परमिशन में आपसे एसएमएस का, लोकेशन का परमिशन मांगता है। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज नीचे में रीड एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। जैसे ही रीड एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना अलाउ अलाउ अलाउ, सारे परमिशन को अलाउ करके अब आपको लोकेशन को ऑन करने के लिए अलाउ एक्सेस पर क्लिक करके अब आपको ओके पर क्लिक करोगे। आपका जीपीएस और लोकेशन अच्छे तरीके से ऑन हो चुका है। कभी कभी इंटरनेट भी आपका स्लो होता है बट उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे अब आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। सबसे पहले आपका यहां पे एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, बेसिक डिटेल फिल करके आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कौन से कंपनी में काम करते हो, कंपनी का नाम क्या है और आपका पर मंथ का अर्निंग कितना हो जाता है, ये सब सारा डिटेल्स अच्छे तरीके से फिल करोगे। अब आपका यहां पे एलिजिबिलिटी बताएगा, उसके बाद अपलोड करना पड़ता है केवाईसी डॉक्यूमेंट, आपका पैन कार्ड और फ्रंट कार्ड का, आपका फोटो आधार कार्ड का और बैक का आपका आधार कार्ड का फोटो, और आपको केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में आपका बैंक अकाउंट ऐड करोगे, आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद अब आपको यहां पे ऐड एड्रेस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप ऐड एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो यहां पे अब आता है आपका करेंट एड्रेस फिल करने के लिए, जिसमें आपका यहां पे देख सकते हो रूम नंबर, फ्लैट नंबर या बिल्डिंग का नाम आपको फिल करना पड़ता है। एड्रेस लाइन 1 में और एड्रेस लाइन 2 में आपका करेंट एड्रेस का आपका अच्छे तरीके से डिटेल में फिल करना पड़ता है एड्रेस से। उसके बाद लैंडमार्क फिल करना पड़ता है, उसके बाद पिन कोड फिल करना पड़ता है। उसके बाद यहां पे रेसिडेंट टाइप, तो इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके खुद का घर है या रेंटेड पे रहते हो, तो मैं रेंटेड पे रहता हूं तो रेंटेड सेलेक्ट करूंगा। आपके हिसाब से आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। यदि अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो कितने सालों से रह रहे हो या कहीं भी रहते हो तो इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। तो यहां पे देख सकते हो लेस देन 1 साल से अंदर रहते हो, कम में रहते हो, या 1 से 2 साल के अंदर रहते हो या 2 साल से ज्यादा रहते हो, तो मैं 2 साल से ज्यादा से रहता हूं। तो यहां पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लूं। उसके बाद अब आपका यहां पे केवाईसी डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। तो 3 तरीके से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले आप यहां पे डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हो, उसके बाद ई जनरेट कर सकते हो ओटीपी आधार कार्ड के थ्रू, या आपको अपना अपलोड करना है आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो और बैक का फोटो। तो सबसे पहले आपको यहां पे जो भी तरीका आपको अच्छा लगेगा, आपको अपने हिसाब से आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए मैं अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से अपलोड कर ले। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है, तो अच्छे तरीके से, और आपका एक्टिव बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है। एक्टिव बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आईएफएससी कोड फिल करना पड़ता है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना पड़ता है, कन्फर्म अकाउंट नंबर फिल करना पड़ता है, अकाउंट होल्डर का नाम फिल करना पड़ता है, यहां पे सेलेक्ट करना पड़ता है आपका अकाउंट टाइप, और कुछ इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो सबमिट या नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद गाइस यहां पे देख सकते हो कांग्रेचुलेशंस, आपका यहां पे लोन अप्रूव हो जाएगा। अब आपको कुछ मिनट तक का आपको वेट कर लेना, और जो बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस लोन एप्लीकेशन या ट्रेड फीना भी कह सकते हो। इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई भी कारण बस स्मॉल बिजनेस ट्रेडो फीना लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव नहीं होता है या रिजेक्टेड हो जाता है, बोनस टिप्स की मैं बात करूं नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट वे एप्लीकेशन से, नाभी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। एक एक वीडियोस को देख करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।